माता देवकी का जीवन त्याग, पीड़ा, धैर्य और भक्ति का अनुपम उदाहरण है। वे केवल श्री कृष्ण की माता ही नहीं, बल्कि संपूर्ण स्त्री जाति के लिए एक प्रेरणा है, जिन्होंने अपनी संतान के लिए असहनीय कष्ट सहे लेकिन कभी धर्म के मार्ग से विचलित नहीं हुई। माता देवकी का जन्म यादव वंश में हुआ था। वे राजा उग्रसेन के भाई महाराज देवक की पुत्री थी। देवकी अत्यंत सुंदर, तेजस्वी, शीलवान और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उनका पालन पोषण यादव कुल की परंपराओं के अनुसार हुआ। वे बचपन से ही धैर्यवान और सहनशील थी। उनके भाई कंस उन्हें अत्यधिक स्नेह करता था। वह अपनी बहन की हर इच्छा पूरी करने का प्रयास करता और उनकी रक्षा का संकल्प ले चुका था। लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। देवकी का विवाह और कंस का अत्याचार। जब देवकी विवाह योग्य हुई, तब उनका विवाह यादव कुल के ही एक महान और धर्मपरायण पुरुष वसुदेव के साथ निश्चित हुआ। वसुदेव भी अपने चरित्र और गुणों के कारण अत्यंत सम्मानित व्यक्ति थे। मथुरा में बड़े धूमधाम से विवाह समारोह आयोजित हुआ। स्वयं कंस अपनी प्रिय बहन को ससुराल छोड़ने के लिए रथ हाँक रहा था। पूरे नगर में आनंद और उत्सव का माहौल था। लेकिन जैसे ही विवाह संपन्न हुआ और रथ नगर से बाहर निकला, अचानक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू प्रेमपूर्वक विदा कर रहा है, उसी के गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा और तुझे मृत्यु के घाट उतार देगा। यह सुनते ही कंस भयभीत हो गया। उसके मन में मृत्यु का डर बैठ गया। उसका क्रोध और भय इतना प्रबल हो गया कि उसने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली और देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। यह देखकर वसुदेव ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे कंस, देवकी तुम्हारी अपनी बहन है, उसका क्या दोष? यदि तुम्हें हमारे संतान से भय है, तो हम तुम्हें अपनी प्रत्येक संतान सौंप देंगे। कृपया इसे क्षमा कर दो। कंस ने सोचा कि अभी तो कोई संतान जन्मी ही नहीं है, इसलिए मारने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन उसे इस भविष्यवाणी का इतना भय था कि उसने वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया और पहरा बैठा दिया। कारागार का अंधकारमय जीवन। माता देवकी और वसुदेव के लिए यह समय अत्यंत पीड़ादायक था। एक राजकुमारी, जो अपने जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधा की अधिकारी थी, अब एक अंधेरे और ठंडे कारागार में कष्ट सहने को मजबूर थी। समय बीता और माता देवकी ने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया। जैसे ही यह समाचार कंस को मिला, वह स्वयं कारागार में आया और निर्दयता से नवजात शिशु को पकड़कर पत्थर पर पटक दिया। भैया, यह नन्हा शिशु तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है? माता देवकी ने कंस के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना की। लेकिन कंस के हृदय में दया नहीं थी। उसने देवकी की कोई विनती नहीं सुनी। इसी प्रकार जब भी देवकी ने संतान को जन्म दिया, कंस ने निर्दयता से उसे मार दिया। 6 संतानों को खोने के बाद भी माता देवकी ने अपना धैर्य नहीं खोया। वे जानती थीं कि भगवान ने जो लीला रची है, वह निश्चित रूप से पूरी होगी। अब समय आ गया था जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं माता देवकी के गर्भ में अवतरित हुए। जब 8वीं संतान का समय निकट आया, तब कारागार में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान विष्णु ने अपने दिव्य रूप में दर्शन दिए और माता देवकी और वसुदेव को आशीर्वाद दिया। फिर आधी रात के समय, भाद्रपद मास की कृष्ण अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। उसी क्षण सभी पहरेदार गहरी नींद में सो गए। कारागार के द्वार अपने आप खुल गए और बेड़ियां टूट गईं। भगवान की आज्ञा से वसुदेव जी नवजात श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर गोकुल ले गए और वहां यशोदा माता के नवजात कन्या को लेकर लौट आए। सुबह होते ही जब कंस को सूचना मिली कि देवकी ने 8वीं संतान को जन्म दिया है, तो वह दौड़ता हुआ कारागार पहुंचा। उसने कन्या को पकड़कर पटकने का प्रयास किया, लेकिन वह देवी का रूप धारण कर आकाश में चली गई और बोली, कंस, तेरा काल जन्म ले चुका है। यह सुनकर कंस और भी भयभीत हो गया। मथुरा में श्री कृष्ण की वापसी और माता देवकी की मुक्ति। माता देवकी और वसुदेव वर्षों तक कारागार में कष्ट भोगते रहे। वे अपने पुत्र श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब श्री कृष्ण और बलराम युवा हो गए, तब वे मथुरा आए और कंस के सभी राक्षसों का संहार किया। अंततः उन्होंने कंस को उसके ही सिंहासन से खींचकर धरती पर पटक दिया और उसका वध कर दिया।
कंस के वध के बाद सबसे पहले श्री कृष्ण माता देवकी और वसुदेव के पास गए और उन्हें कारागार से मुक्त किया। वर्षों बाद अपने पुत्रों को देखकर माता देवकी का हृदय भाव विभोर हो गया। श्री कृष्ण के द्वारका जाने के बाद माता देवकी भी वहां चली गईं। वे श्री कृष्ण के धर्म और न्यायपूर्ण राज्य को देखकर गर्वित थीं, लेकिन उनके मन में अपने मारे गए 6 पुत्रों की व्यथा बनी रही। एक दिन श्री कृष्ण ने अपनी माता की पीड़ा को देखा और उनके मारे गए 6 पुत्रों को पाताल से वापस लाकर माता के सामने प्रस्तुत कर दिया। देवकी अपने पुत्रों को देखकर भावुक हो गईं। उन्होंने श्री कृष्ण को हृदय से आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुम्हारे समान पुत्र पाकर मैं धन्य हो गई। माता देवकी का अंतिम समय और मोक्ष। अपने अंतिम समय में माता देवकी ने पूर्ण भक्ति और संतोष के साथ अपना जीवन व्यतीत किया। वे श्री कृष्ण की दिव्यता को जान चुकी थी। उनके हृदय में कोई शोक, कोई दुख नहीं बचा था। अंततः उन्होंने इस संसार को त्याग कर श्रीहरि के धाम की ओर प्रस्थान किया। माता देवकी का जीवन संदेश। माता देवकी का जीवन हमें सिखाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, धैर्य और भक्ति से हर समस्या का समाधान होता है। वे त्याग, प्रेम, धैर्य और भक्ति की प्रतीक हैं। जय माता देवकी। जय श्री कृष्ण।